प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलाशंकर में एक रुई के दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। मौके पर पहुंची अग्निशमन कर्मियों ने आग पर पाया काबू। सोमवार की शाम 5:30 बजे विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेला दुर्गा मंदिर से आगे बेलाशंकर में स्थित एक रुई की दुकान में भीषण आग लग गई है, जिस वजह से उसमें रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गए हैं। मौके पर पहुंचे अग्निशमन के 3 यूनिट की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। तो ही इस संदर्भ में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग समय पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिए हैं, लेकिन जब तक हम लोग आग पर काबू पाते तब तक कई सामान जलकर राख हो चुके थे। तो ही मात्र कुछ ही सामान बचे हुए हैं, जिसकी कीमत 10,000 के आसपास की होगी। तो वहीं मौके पर मौजूद दुकानदार ललित शाह ने बताया कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, लेकिन मौके पर अग्निशमन के पदाधिकारी ने आग पर काबू पाया है, फिर भी सारा सामान जलकर राख हो गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद अग्निशमन पदाधिकारी एवं दुकानदार ललित शाह। ये बेला दुर्गा मंदिर से आगे शंकरपुर है। ये शंकरपुर में जो है आग लगने का हमको सूचना प्राप्त हुआ। हम आए 3 यूनिट के साथ, एक छोटी वाहन और एक बड़ी वाहन के साथ आए और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिए। रुई का दुकान था। रुई का था। कितने की क्षति हुई होगी? इसका तो सब क्षति हो गया, लगभग 10,000 का बचत हुआ इसका। हमारे आने से पूर्व ही इनका जो है ये जल, फिर भी हमने समय से पहुँच कर आपको कंट्रोल में ले लिया और पूर्ण रूप से दिखा दिया। क्या नाम हुआ सर आपका? अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी गौतम इम्पोरियम बेला शंकर दरभंगा। ठीक है, क्या हुआ? दुकान पे सांझ बत्ती दिए हैं, शायद कहीं से तार कट होगा, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अच्छा, तो कितने का क्षति हुआ होगा? अप्रॉक्स 7 लाख प्लस। इतने का सामान था आपके दुकान में? रुई था, कई सीजन का टाइम में रुई पूरा स्टॉक था। 4 दिन 5 दिन पहले माल गिर रहा है, भरा रहा था, और प्लस मेरा ड्रेसिंग भी नुकसान हुआ है। मतलब पीछे जो स्टॉक में था नुकसान पूरा हुआ, सब जल गया। सब जल गया। अच्छा, तो मुश्किल से अप्रॉक्स 8 से 10,000 का माल बच गया। तो क्या शॉर्ट सर्किट से लगी है? शॉर्ट सर्किट से। ये आप कैसे कह दिए कि शॉर्ट सर्किट से लगी? कार का लाइन पीछे था, क्योंकि 20 मिनट 25 मिनट पहले, आधा घंटा पहले गए थे अंदर, पूजा पाठ किए थे बाहर में, ठीक है, तो पता नहीं चला, अंदर गए ही नहीं थे। जब बैठे तो आदमी बोले कि हल्का धुआं उठता है, और जब ये तो रुई में आग थोड़ा तेजी प्रक्रिया में बढ़ता है, ये हम भी जानते हैं। तो पीछे वाले रूम से आग लगा, पीछे वाला रुई से। आपकी दुकान है? क्या नाम हुआ आपका? ललित शाह। अग्निशमन आया था? आए थे, ये बहुत कॉपरेट किए हैं। कॉपरेट किए, आग पर काबू पा लिया गया। कितने बजे की घटना है? ये अप्रॉक्स 6 बजे तक, 5:30। हाँ, फर्स्ट साँझ का टाइम था, 5:30 बजे। एनएसपी छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों ने एमएसयू के नेतृत्व में सीएम साइंस कॉलेज में किया आंदोलन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिश चौधरी व राखी कुमारी के नेतृत्व में सीएम साइंस कॉलेज पर एनएसपी छात्रवृत्ति पर 75% वर्ग उपस्थित नहीं होने के कारण छात्रों के फॉर्म पर साइन नहीं करने के विरोध में सोमवार को दिन के 11:30 बजे से 1 दिवसीय सांकेतिक आंदोलन कॉलेज परिसर में किया गया। आंदोलन में शामिल एमएसयू के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, अध्यक्ष अनिश चौधरी, कॉलेज प्रभारी पिंटू कुमार यादव, संदीप सिंह, दीपक झा, सूरज कुमार, तुलसी कुमार एवं जिज्ञासा सत्संगी ने कहा कि 3 दिन पूर्व जब इस मामले को लेकर प्रधानाचार्य से मुलाकात किया गया था, तो उन्होंने छात्रों के छात्रवृत्ति फॉर्म पर साइन करने से साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद संगठन के द्वारा सोमवार को आंदोलन की घोषणा किया गया था। तो ही महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने आंदोलन पर सकारात्मक पहल करते हुए वंचित छात्रों को आवेदन देकर साइन करने पर सहमति दी। फॉर्म पर साइन करने के आदेश पर छात्राओं में इसको लेकर खुशी की लहर देखी गई, जिसके बाद एमएसयू और प्रधानाचार्य को आंदोलन में शामिल छात्राओं ने धन्यवाद दिया। मेरा नाम रिमझिम है और मैं फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा मांग यही है कि हम लोगों के एनएसपी फॉर्म पे साइन कर दिया जाए और बस इतना ही, क्योंकि हम लोगों का
मतलब प्रेजेंट 75% नहीं है, और अटेंडेंस के अकॉर्डिंग हम लोग 75% नहीं अटेंडेंस पूरा कर पा रहे हैं, इसलिए HOD कोई भी क्लास के फॉर्म पे साइन करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। मैंने क्लास किया है और मेरा अटेंडेंस भी अच्छा खासा है। ये ऐसा है कि मतलब बुलाया, ये लोग बहुत नाटक कर रहे हैं और नहीं मतलब बात ये है ना कि कॉलेज में अगर हम लोग आते भी हैं और अटेंडेंस बनाते भी हैं, कॉलेज में क्यों आए? जैसे भी हमेशा एग्जाम ही चलता रहता है, जैसे सेकंड सेमेस्टर वालों का एग्जाम चल रहा था तो कोई प्रोफेसर हमारे क्लास में ही नहीं आता था, कभी क्लास नहीं होता था, पेपर पे बोलते थे अटेंडेंस बना लो। अब वो अटेंडेंस पे चढ़ता था नहीं चढ़ता था इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। हम लोग क्लास आते थे, कभी वो कोई क्लास नहीं हुई है। सब मैम सर लोग ऐसा बोलते थे कि आप लोग पेपर पे अटेंडेंस बना लो और हम लोग उसको चढ़ा देंगे, बट कभी कोई क्लास नहीं हुआ। जब भी एग्जाम था हमेशा कोई ना कोई एग्जाम होते ही रहते, जैसे प्रैक्टिकल हो रहा था सेकंड सेमेस्टर वाले को, कभी कोई क्लास नहीं हुआ है। तो इसीलिए। क्या नाम हुआ आपका? राखी कुमारी। देखिए, आज एनएसपी का मुद्दा मेन नहीं है। मेन मुद्दा मेरा है युवाओं को जगाना, छात्रों को जगाना। एनएसपी तो एक बहाना है, एनएसपी बस एक बहाना है हम लोगों के लिए। हम लोग मेनली ये चाहते हैं कि युवा अपना अधिकार लेना सीखे। ये नए बच्चे हैं, अगला 4 साल इनको इस कॉलेज में रहना है, और हम चाहते हैं कि जो व्यवस्था कुव्यवस्था कॉलेज में फैला हुआ है ये जाने समझे, अधिकार लेना सीखे। अधिकार के लिए भी बोलना जरूरी है। जिस तरीका से बच्चे के लिए क्लास करना जरूरी है, उसी तरीका से अपने अधिकार के लिए आंदोलन करना भी जरूरी है। आज प्रिंसिपल साहब जो ये देख रहे हैं, ये भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। तो हम युवाओं को कहते हैं कि आप छात्र राजनीति को समझिए, छात्र आंदोलन को समझिए, आपका अधिकार क्या है इस बात को समझिए। कॉलेज छात्रों से है, ना कि किसी प्रिंसिपल से। देखिए, निश्चित रूप से हम युवाओं का कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग समझे अपने अधिकार को। 4 दिन 5 दिन 6 दिन समय बहुत ज्यादा समय। अगर हम लोग 2 दिन 3 दिन अगर इस कॉलेज में कैंपेन किए, लगातार क्लास टू क्लास जाकर बात किए छात्रों से जिनका भी एनएसपी का फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो हमें लगता है कि आने वाला समय में हम लोगों के पास सैकड़ों की संख्या में छात्रों का संख्या होगा। और निश्चित रूप से अगर प्रिंसिपल साहब हमारी बात नहीं सुनते हैं तो अगला जो आंदोलन होगा वो तो 2 आंदोलन होगा। एक तो पहला मांग होगा कि एनएसपी पर सभी छात्रों का साइन किया जाए, और दूसरा मांग ये होगा कि प्रिंसिपल को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय से संयोजक, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। 1 दिसंबर को होने वाले प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के सम्मेलन को लेकर दरभंगा नगर निगम परिसर से पार्षदों की टीम को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के सैकड़ों पार्षद 1 दिसंबर रविवार को लहरियासराय पोलो मैदान स्थित ऑडिटोरियम में इकट्ठा होंगे। इसको लेकर सोमवार को दिन के 1 बजे दरभंगा नगर निगम परिसर से पार्षदों के द्वारा एक टीम को रवाना किया गया है, जो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में जाकर वहां के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के पार्षदों से मुलाकात करेंगे और 1 दिसंबर रविवार को आयोजित होने वाले प्रमंडलीय पार्षद महासंघ सम्मेलन में भाग लेने के लिए उसे निमंत्रण करेंगे। बता दें कि इस प्रमंडलीय पार्षद महासंघ सम्मेलन में अपने कर्तव्य, अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के लिए शंखनाद किया जाएगा और इसकी एकजुटता का भी प्रमाण दिया जाएगा। तो वहीं टीम को रवाना करने के समय प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष सह पार्षद वार्ड नंबर 13 के राजीव सिंह, शासक स्थायी समिति सदस्य सह पार्षद वार्ड नंबर 31 के नफीसुल हक रिंकू सहित दर्जनों पार्षद मौजूद थे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर निमंत्रण देने जा रहे पार्षदों को रवाना किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद पार्षद। 1 दिसंबर को जो प्रोग्राम है प्रमंडलीय पार्षद महासंघ का, इसका जो है आज आगाज हो रहा है और निमंत्रण हेतु आज जो है हमारे जो है कुछ पार्षद जो है यहाँ से जा रहे हैं। इसी का जो है आज हम लोग आज विदाई कर रहे हैं, निमंत्रण के लिए विदाई कर रवाना कर रहे हैं। आज देखिए 1 दिसंबर को प्रमंडलीय पार्षद महासंघ सम्मेलन होना है, उसके निमंत्रण के लिए आज माननीय दरभंगा नगर निगम के माननीय पार्षदों में से कुछ पार्षद आज वहां जा रहे हैं। 24 निकाय में जो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर का जो भी प्रमंडल में 3 नगर निकाय, जितने भी नगर निकाय हैं 24 नगर निकायों में निमंत्रण देने उन लोगों को। तो ये सम्मेलन हम लोगों का पहला सम्मेलन है
और हम लोग इस सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिश अर्जित और हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं, सारे 4800 पार्षद दरभंगा नगर निगम के लगे हुए हैं और इस सम्मेलन को हम लोग कामयाब भी बनाएंगे और इससे एक बिगुल भुकाएगा पूरे बिहार में। और हमको लगता है इसको बहुत जल्द हम लोग एक बड़ा बिहार लेवल पर माननीय पार्षदों का एक बड़ा सम्मेलन कराने में हम लोग सफल होंगे। तो आज निमंत्रण के लिए सारे माननीय कुछ पार्षद यहाँ से दरभंगा नगर निगम से हम लोग उनको झंडा देकर यहाँ से रवाना कर रहे हैं निमंत्रण के लिए और सारे लोग हम लोग मिलकर 1 दिसंबर के जो हम लोग प्रोग्राम है प्रमंडलीय पार्षद महासंघ सम्मेलन को हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक बैठक का आयोजन सोमवार को दिन के 11 बजे आयोजित किया गया। बैठक में विद्यालय निरीक्षण, पीएम पोषण योजना पायलट प्रोजेक्ट, ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों की उपस्थिति, ई शिक्षा कोष पर छात्रों की एंट्री, यू डाइस पोर्टल पर एंट्री, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, ई शिक्षा कोष पर FLN टैग, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और असैनिक निर्माण कार्य आदि बिंदुओं पर बारी बारी से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने आधारभूत संरचना में लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। साथ ही ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार की सीडिंग किया जाना 100% पूर्ण करने का निर्देश भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया। जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। शिक्षकों की 100% उपस्थिति इस शिक्षा कोष पर सुनिश्चित करेंगे। सरकारी, निजी विद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का इस शिक्षा कोष पर 100% एंट्री कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रहने का मतलब है कि सिर्फ आप एमडीएम तक ही सीमित नहीं रहेंगे, वहाँ बच्चों की उपस्थिति, सिविल वर्क्स, इसके अलावा आपका जो भी एकेडमिक है, एकेडमिक एग्जाम हो रहा है कि नहीं, FLN किट है कि नहीं बच्चों के पास, अगर हाई स्कूल वगैरह होगा उत्क्रमित तो इसमें यहाँ पे लैब वगैरह है कि नहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं, ICT लैब चल रहा है कि नहीं, जो भी इस टाइप का हम लोग फैसिलिटी स्कूल लेवल पे अवेलेबल है, वो सारी की सारी फैसिलिटी वर्किंग लेवल पर होनी चाहिए। और इसके अलावा आसपास का स्कूल और आपका ब्लॉक, ये सारा आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि ACS का इसको देखने के लिए विजिट हो। आपको यही था। एक समीक्षा बैठक थी जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लंबित योजनाएं हैं उसको शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जो ई शिक्षा कोष है और जो आधार की सीडिंग वगैरह किया जाना है उसको भी 100% पूरा करने का निर्देश दिया। आधार लिस्ट हमारे प्रत्येक ब्लॉक में सेंटर्स चल रहे हैं। कुछ सेंटर्स जो जिनके पास लाइसेंस था वो बात आई है, तो वो सब भी हम लोग बोले हैं कि उसको भी जल्दी चालू करा लें या उसका वैकल्पिक व्यवस्था। छात्रवृत्ति योजना में कई छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है, तो क्या इसका? छात्रवृत्ति योजनाओं में सीधे उनके खाते में राशि भेजी जाती है। कुछ जो उनकी उपस्थिति या फिर उनके आधार इनरोलमेंट लेकर के जो इशू आ रहा होगा उसको भी निर्देश दिया गया है कि उसको 1 by 1 चिन्हित कर लें और जो भी नियम संगत है उस सबको तुरंत समाधान करा। शहर के कुछ स्कूलों में बेंच डेस्क की कमी है सर। वो अभी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कमी है उसके लिए स्पेशल निर्देश दिया गया है। टेंडर भी किया जा रहा है जिसमें LEO के माध्यम से, PHED के माध्यम से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी कमी है उसको हम लोग पूरा कराने के लिए